ओम शांति। आज से हम 1969 के अव्यक्त बाप दादा द्वारा चलाई गई मुरली स्टार्ट करते हैं। अव्यक्त मुरली बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे उसके बाद से 1969 से 1100 मुरलीज़ हैं और हम सब ब्राह्मण आत्माओं का एक कर्तव्य है, हम बाप दादा द्वारा चलाई गई सभी मुरली को सुने और अपने जीवन में धारण करें। तो आज मैं पहली मुरली स्टार्ट करने जा रही हूँ, ओम शांति, जिसका टाइटल है, ये मुरली चलाई गई है 21/1/69 को, 21/1/69 को। इसका टाइटल है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे तो बाप दादा ने बच्चों को सांत्वना देने के लिए ये मुरली चलाई थी। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, सभी अव्यक्त मूर्त में हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं होगी। मैंने कहा जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे डगमग होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। जब बच्चे यज्ञ की स्थापना में आए थे शुरू में, तो बाबा ने सभी बच्चों से, ब्रह्मा बाबा ने निश्चय के पत्र लिखवाए थे। यही निश्चय लिखवाते थे कि अगर ब्रह्मा बाबा चले जाएं, यानी कि ब्रह्मा बाबा की अगर डेथ हो जाती है तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वह निश्चय पत्र याद है? आज बाप दादा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि वह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें संशय नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो बाबा ने वो निश्चय पत्र लिखवाए थे। बच्चों से बाबा वही पूछ रहे हैं, वो निश्चय पत्र याद है? परिस्थितियाँ तो बदलनी है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं और निकलते हुए उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना है। कौन से आधार? 3, बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। अब जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो बाबा ने पूछा कि जो भी सीन आई सामने, अचानक से बाबा अव्यक्त हो गए तो उसमें निश्चय तो नहीं टूटा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने कहा निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार हैं। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो ही बाबा के गले के हार हैं। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? बाबा ने कहा क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। बाबा ने कहा ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है, था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई हैं, बस समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है तो बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी, नम्र चित्र,
कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। ब्रह्मा बाबा बच्चों से कहते थे, मैं भी अभी निरंकारी नम्र चित्र कहते हुए बच्चों को सुनाते थे, मैं भी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से, बाबा ने बच्चों से कहा, जो उस वक्त बच्चे थे ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, कहा कि आपने अपने अनुभव के आधार से देखा होगा, 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो अनुभव किया होगा कि ये ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। जब ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त होने वाले थे तो बाप दादा ने कहा, आपने ये महसूस किया होगा, ये अनुभव किया होगा कि अब ये अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का कारण ही यही था कि यह समय निरंतर याद में बीते। अब क्या था, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने वाले थे तो छोटी छोटी बातें इसलिए नहीं सुनते थे कि उनका वो ये सोचते थे कि अब जितना भी हमारे पास समय बचा है वो कहाँ जाए, सिर्फ निरंतर याद में रहे। अब हम ही सभी ब्राह्मण आत्माओं के पास समय बहुत कम से कम है। हम सारी बाबा की व्यक्त मुरली अव्यक्त मुरली को अपने जीवन में धारण करें। तो बाबा ने भी लास्ट में क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने, उन्होंने छोटी छोटी बातें को सुनने की बजाय अपना जो समय है वो निरंतर याद में बिताया। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया? जो बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ उस समय रहते थे, तो बाप दादा कहते हैं, क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया? उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे, उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो अव्यक्त स्थिति में रहते होंगे बच्चे, उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना और पहचाना। जो खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते थे, उन्हें अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है ना, कि हमारा? अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है, ब्रह्मा बाबा का ही स्थापना के अंत तक पार्ट है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे, ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी? यूँ तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठने ही नहीं चाहिए। लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफ़ी हलचल का सागर शुरू हो गया। ये पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया, कुछ तो धैर्य रखो। बाबा कहते हैं, ये पहला पेपर बहुत लोगों ने पास किया, कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर ये प्रश्नों की हलचल क्यों? बहुत बच्चे प्रश्न उठ रहे थे, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए। तो बाबा ने कहा, कुछ तो ध्यान रखो। फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं बाप दादा, उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसीलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है। बाबा ने कहा, जो मुरलियाँ जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे वो चल चुकी हैं, उसको रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले की जो मुरली चली थी वो याद है? बाप दादा पूछ रहे हैं, 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वो याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसीलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ़्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आए, अब ये प्रश्न उठता है, किससे रिफ़्रेश होंगे? तो जो लकी सितारे हैं, अब बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या करें, अब किससे मिलने आए, ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, किससे रिफ़्रेश होंगे? तो बाबा कहते हैं, जो लकी सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं, उनके साथ पूरा संबंध जोड़ के जो भी आपके सेवा केंद्र की रिज़ल्ट है
समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्र की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। पापा ने कहा जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी में खिलते हैं, जो सेवा केंद्र में आते हैं बच्चे नए, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशियों द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, अभी और कोई प्रश्न है? आप सोचते होंगे लोग पूछेंगे आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष पहले से ही चला गया। कहते हैं ना 100 वर्ष का संगम युग है। बाबा ने कहा और जब तक 100 वर्ष रहेंगे तब तक बाबा हमारे ब्राह्मण आत्माओं के साथ रहेंगे। ये बाबा ने वादा किया है और बाबा ये अंत तक निभाएंगे, निभा रहे हैं। बाबा हमें छोड़ के कभी नहीं जाते। तो बाबा कह रहे हैं, अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ब्रह्मा बाबा तो 100 वर्ष पहले ही चला गया। ये तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है। अब 100 के नज़दीक ही तो आयु थी बाबा की, ब्रह्मा बाबा की 100 के नज़दीक आयु थी जब उन्होंने अव्यक्त हुए थे। तो ये जो 100 वर्ष कहे हुए हैं ये गलत नहीं है। अगर कुछ रहा है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। बाबा ने कहा अगर कुछ रह गया है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे हैं? ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे हैं? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं कि बाबा ने जो बच्चे रचे हैं, अपनी रचनाएं रची हैं, क्या बाबा देखेंगे नहीं कैसे वो बच्चे आगे सर्विस करते हैं? क्या आपको अब संगम पर जिम्मेदारी का ताज नहीं देंगे तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा आपको जिम्मेदारी का ताज दे रहे हैं बच्चों को कि आपको बाबा के काम को आगे बढ़ाना है, तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेदारी ही वहाँ की नींव डालती है। आप हम सभी बच्चे जब ये जिम्मेदारी लेते हैं अपने कि हमें बाबा के काम में अपना थोड़ा सा भी सहयोग देना है, हम हर बच्चे की जिम्मेदारी है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ की जिम्मेदारी वहाँ की नींव डालती है। इसीलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नज़दीक है। ये तो हर एक मुरली में मम्मा का बाद इशारा दिया था। क्या पेपर में तिथि तारीख बताई जाती है? अगर कोई पेपर आता है, आप स्कूल में भी एग्ज़ाम देते हैं तो कोई तिथि तारीख बताई जाती है? वो तो अचानक से आती है। अगर पहले से बताया तो उसको पेपर कहाँ कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है। किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं कहलाता। रिज़ल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी, फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। उस समय रिज़ल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप और दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वह कौन सी बात है? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कैसे कैसे कोई आता, कब कब आता है, किस सुरहाव से आता है, किस स्थिति से मिलने आते हैं। ये रिज़ल्ट भी बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है? मैं तो आप जानते ही हैं, दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। ये दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? ये तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। अब बाप दादा से एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ भी देने आए हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार है।
जिसके लिए कुछ संकल्प आता है कि ना मालूम क्या हो। ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठाए। अगर सभी संतुष्ट हैं, जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। 2 बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। आज इस संगठन के बीच बाबा ने कहा 2 बातों का दान देना है। कौन सी 2 बातें हैं? एक मुख्य बात है कि आज से आपस में एक दो के अवगुण नहीं देखना है। आज से आपस में एक दो के अवगुण नहीं देखना है, ना सुनना है, ना ही अपने चित्त पर रखना है। ना अवगुण देखना है, ना सुनना है, ना ही अपने चित्त पर रखना है। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। अगर कोई बात ऐसी आ भी जाए तो जो निमित्त बने हुए हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बनाएंगे, करेंगे। आज भी बहुत सारे लोग हमारे निश्चय को डगमग करने के लिए बातें करते हैं, आवाज़ फैलाएंगे। अब देखें ये संस्था कैसे चलती है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे तो लोगों ने ये कहना शुरू किया होगा, तो बाबा ने कहा उस वक्त कि दूसरे लोग अब क्या करेंगे, देखें ये संस्था कैसे चलती है। ब्रह्मा बाबा तो चले गए, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि इन्हों का आधार अविनाशी है। इस संस्था कौन चला रहा है? जो स्वयं निराकार है, अनंत है, वो इस संस्था को चला रहा है। तो लेकिन बाबा ने कहा उन लोगों को ये मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा ये भी ध्यान में रखना है, कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है। अगर कोई हिलाने की कोशिश भी करे तो जैसे आप बच्चों का पहले का गायन है, बाबा याद करा रहे हैं हम बच्चों को, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उनमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर दे देते हैं। तो बाबा ने कहा अब आप सब बच्चे बड़े हो गए हो मेरे, अब मैं रिटायर नहीं होऊंगा। अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। ऐसा बाप होगा कोई? जो बाप दादा रिटायर अवस्था में भी हमारे साथ हैं। आज भी हम बच्चे जब भी बाबा को प्यार से याद करते हैं और बाबा हमारे सामने आ जाता है, तो आप बच्चों को कार देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा है परंतु हाथ साथ नहीं छूटा है। बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। ये 2 बातें जो सुनाई, डगमग ना होने का दान देना है, अवगुण ना देखने का दान देना है। 2 बातें बाबा ने सुनाई, डगमग ना होने का दान देना है, चाहे कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे। अवगुण नहीं देखने का दान देना है। अब सभी बच्चों का यह दान दें जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके। संकल्प की हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जा सकती। मैंने कहा जो संकल्प की चीज़ उसे वापस नहीं लिया जाता है। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि आपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। अब जैसे माया ने कोशिश करी वापस लेने की, तो क्या होगा, अगर आपकी अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं, बाबा ने कहा एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि ये ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चढ़े उसे आप चेक ना कर पाओ। इसीलिए ये निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हीं के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। जो भी दीदी हैं सेंटर पर कुमार हैं, जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हीं के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी ये जिसको निमित्त बनाएगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में ये डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है। कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है। भोग लगाने बाबा का बैठे और ध्यान में आ गए, हम बैकुंठ में बैठे हैं।
तो बाबा ने कहा, पहले भी बाबा ने समझाया था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि ये घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब क्या करना है बच्चों को? निरंतर याद की यात्रा। बाबा ने कहा अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? अब बाबा पूछ रहे हैं, अगर ब्रह्मा बाबा से स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह ये नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से उसका स्नेह था। जिस चीज़ से भी ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपका भी हो। भाई प्यार की निशानी क्या होती है? स्नेह की निशानी बाबा कह रहे हैं क्या होगी? जिस चीज़ से बाबा प्यार करते थे ब्रह्मा बाबा, उस चीज़ से हमें भी प्यार हो। उसका स्नेह था किससे? बाबा किससे प्यार करते थे? सर्विस से। तो पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना बाबा ने, सर्विस का सबूत तो दिया ना। तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। अगर आप ब्रह्मा बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा ने कहा स्नेह का मतलब क्या होता है? सर्विस से प्यार, और जो ब्रह्मा बाबा आज्ञा दे रहे हैं उससे प्यार। बाकी कोई ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया। लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। अगर बाबा कह रहे हैं, अगर आप बच्चों से बाबा कहते कि भाई अब हमें छुट्टी दो, अब हम चलते हैं, अब हमें शिव बाबा बुला रहे हैं, तो क्या आप छुट्टी देते? बच्चे कहते नहीं बाबा अभी नहीं जाना है। इसीलिए ड्रामा में पहले ही देखा, जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए, जो भी ड्रामा में गए वो छुट्टी लेकर नहीं गए। इसीलिए समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में ये रस्म है। जो ड्रामा में नूंदी हुई है वह रस्म चली। यूँ तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं है भी, था नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा? साकार में फॉलो करने के लिए ब्रह्मा बाबा का तन था, तो उनसे प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं? लेकिन वह जानते हैं ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। ब्रह्मा बाबा भी वतन से मुस्कुरा रहे थे कि अगर बच्चों मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा भी बच्चों से प्यार है। लेकिन जो ड्रामा में पार्ट है वो तो बाबा कहते हैं ना ड्रामा कल्याणकारी है, तो बाबा कहते हैं ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी होता है, वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोर स्थिर था और है भी। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। बाबा ने कहा आप विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो कि अब क्या होगा कैसे होगा। जो शक्ति ली उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। क्या नारा है? भारत माता शक्ति अवतार। सन शोज फादर। सन क्या करता है? फादर को शो करता है। तो हमारा फादर कौन है? सुप्रीम फादर है। तो हमें सब बच्चों को किसको शो करना है? अपने सुप्रीम फादर को। जैसे हमारा सुप्रीम फादर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो हमें वही सातों गुण, अपने शक्ति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, वही हमें क्या करना है? गुण अपने अंदर धारण करके अपने बाबा को शो करना है। तो ड्रामा की नूंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलने मनाने आऊँगा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊँगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा। ये है हम बच्चों के लिए बाप दादा की 21/1/69 की मुरली। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा की तरफ से, हमारी तरफ से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
आज से हम 1969 के अव्यक्त